रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मथुरा क्षेत्र में बुर्का पहनकर महिला के भेष में छिपा हुआ था। पुलिस ने पीछा कर उसे दबोचा। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने बताया कि यह घटना 15 दिसंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी ने नाबालिग और उसके भाई को जेल प्रहरी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया। इसके बाद उसने नाबालिग के भाई को बाजार भेज दिया और नाबालिग के साथ रेप किया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें गठित की गई थी। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी मथुरा के पास छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर कोतवाली थाने से हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, एएसआई शिव गणेश और कांस्टेबल रविंद्र मौके पर पहुंचे। वहां आरोपी महिला के भेष में बुर्का पहने मिला। पुलिस को देखते ही आरोपी खेतों की ओर भागा। हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने उसका पीछा किया। खेतों में खुले बिजली के तारों के बावजूद उन्होंने आरोपी को दबोच लिया। एसपी सागवान ने बताया कि दुष्कर्म की घटना के बाद जब आरोपी मौके से भागा था, तब उत्तेजित भीड़ ने उसके परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इस दौरान आरोपी का एक रिश्तेदार घायल हो गया था। हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने भीड़ से बचाकर उस घायल रिश्तेदार को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। रेप के आरोप में फरार चल रहा आरोपी धौलपुर पुलिस ने धर दबोचा है। एक बड़ी सफलता धौलपुर पुलिस को हाथ लगी है। सात दिन आरोपी धौलपुर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन जिला जो कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान की बेहतर मॉनिटरिंग के चलते धौलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। और बीते दिनों देखा भी गया है कि कुशवाहा समाज में आक्रोश था, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन दोनों ही युवा जो नेतृत्व है धौलपुर में, चाहे जिला कलेक्टर हो चाहे जिला पुलिस अधीक्षक हो, उनकी बेहतर मॉनिटरिंग के चलते इस शातिर आरोपी को धर दबोचा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं विकास सागवान, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर। सर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नौकरी का झांसा देकर जो नाबालिग लड़की है उसको और उसके पिताजी को जो बर्खास्त आरएसी के हेड कांस्टेबल थे राम भरोसी और राजेंद्र सिंह, उनके द्वारा 3-4 माह पहले सरकारी हॉस्पिटल में उनको बुलाया गया कि आपकी रेलवे पुलिस में जो है वो नौकरी दिलवाने के लिए। उसी क्रम में जब 15 दिसंबर को इन्होंने एडमिट कार्ड और फॉर्म भरने के लिए जब बालिका को और उसके भाई को बुलाया, तो उसके साथ जो घिनौनी हरकत है ये कारित की। चूँकि अपराधी जो है वो काफ़ी शातिर प्रकार का है और पूर्व में भी इस प्रकार के कई सारे प्रकरण इसके विरुद्ध दर्ज हैं। तुरंत ही ये घटनास्थल से फरार हो गया। इसने अपने जो भी फ़ोन्स थे या जो भी एटीएम कार्ड थे उनका उपयोग बंद कर दिया और ये बार-बार जगह बदलता रहा। टीम हमने इसके लिए कई सारी गठित कर दी। तो तकनीकी और मानवीय जो हमारे तरीके होते हैं सूचना संकलन के, उनके आधार पर हमने कई सारी टीम्स डिप्लॉय करी और उसी के थ्रू हम लोग विभिन्न स्थानों पर, जैसे कैथरी है, खैरागढ़ है, बसई नवाब है, शमशाबाद है, आगरा है, ग्वालियर है, मथुरा, वृंदावन, विभिन्न स्थानों पर जो टीम के द्वारा दबिश दी गई और आज अर्ली मॉर्निंग जो है इसको आरोपी को गिरफ्तार करने में टीम सक्सेसफुल रही। इसमें विशेष रूप से जो हमारे एएसआई हैं शिव गणेश और मनोज हेड कांस्टेबल है, उनका विशेष योगदान रहा, जिन्होंने निरंतर प्रकरण का पीछा किया और आरोपी तक जो है वो पहुंचने में कामयाब हुई। सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही कि इतने दिन लगे इसको पकड़ने में? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आरोपी काफ़ी शातिर प्रकार का है और पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएँ कारित कर चुका है। इसको पता था कि किस प्रकार से मैं किसी की पकड़ में आ सकता हूँ, तो ये हर रात इसने स्थान बदला है, अलग जगह ये छिप के सोया है। विभिन्न लोगों को अपनी आइडेंटिटी इसने अलग-अलग बताई है। किसी ने कहीं इसने अपने आप को रिटायर्ड इंस्पेक्टर, कहीं पर इसने अपने आप को रिटायर्ड डिप्टी एसपी बताया है और कुछ लोगों से पैसा प्राप्त कर इसने जैकेट और कुछ कपड़े भी लेकर इसने अपनी जो है वेशभूषा बदल कर ये रह रहा था। अभी जब टीम ने इसको मथुरा वृंदावन के पास से भी दस्तयाब किया है, तो वहाँ पर भी ये एक महिला की वेशभूषा में जो है छुपकर अपने आप को जो है एक तरह से फरार था। तो काफ़ी मेहनत कर जो टीम ने जो एक अच्छा एफर्ट पेश किया और आरोपी को जो है 15 दिन के अंदर जो है इसको गिरफ्तार किया। तो ये थे एसपी विकास सागवान, जिनकी बेहतर पुलिसिंग की वजह से ही इस शातिर अपराधी को कुछ ही दिनों में सलाखों के पीछे किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चंबल प्रभा के लिए नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धौलपुर प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मामले को, इतने संगीन मामले को जिम्मेदारी के साथ में उसका फॉलो किया और आज आरोपी को पकड़ लिया गया है। आप सब लोगों को मालूम ही है। तो कुशवाहा समाज ने इस आंदोलन के लिए, आरोपी को पकड़ने के लिए
जो 4 तारीख का आंदोलन का अनाउंस किया था 4 जनवरी के लिए, तो आज हमने जो कुशवाहा समाज ने 21 सदस्यों की जो कमेटी बनाई थी, उनको आज हमने बुलाया था दोबारा से। उस कमेटी के साथ में हमने मीटिंग की, तो मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि हमारा बेसिक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो वो मुद्दा अब खत्म हो गया है। इसके चलते फिर यही निर्णय लिया गया कि अब जो 4 तारीख को आंदोलन होने वाला था उसको हमने स्थगित कर दिया है, यानी अब 4 तारीख को वो आंदोलन नहीं होगा, धरना प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर के इसी प्रकरण को लेकर के हमने एक ज्ञापन दिया है आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम द्वारा धौलपुर कलेक्टर, कि जो आरोपी है उसकी चार्जशीट 7 डेज में पेश करे पुलिस प्रशासन, और इसका जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक में चले। और तीसरी हमारी जो मांग हमने उसमें दी है कि जो आर्थिक सहायता मिलने वाली है वो इनको 15 दिन के अंदर मिल जाए। और चौथी हमने उसमें एक मांग डाली है कि ऐसे मामलों में परिवार को धमकाया जाता है, डराया जाता है और उसके साथ में हमेशा असुरक्षा का भाव रहता है। तो इसको देखते हुए हमने उसमें बोला है मांग में कि इनके परिवार को, पीड़िता के परिवार को एक हथियार का लाइसेंस दिया जाए, जिससे ये अपने परिवार वालों की सुरक्षा कर सके। दूसरा, कई यहाँ पर जो हमारी सर्व समाज हैं, राजपूत समाज और सभी समाजों ने जो हमें इस आंदोलन के लिए अपना समर्थन दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि कभी भी किसी भी बेटी के साथ में अगर इस तरह की कोई घटना होती है, तो चाहे वो किसी भी समाज की हो, आप सब लोगों को पूरा कुशवाहा समाज ये आश्वस्त करता है कि हमारे लायक कोई भी काम होगा, जब भी आप हमें बुलाओगे, पूरा कुशवाहा समाज आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। उसके बाद में आज पूरी कमेटी ने इनकी पीड़िता की मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए ये निर्णय लिया कि कमेटी के मेंबर भी इनकी आर्थिक मदद करेंगे। और पूरी कुशवाहा समाज से अपील की है, मैं खुद अपील करना चाहता हूं कि जो भी आपसे बन सकता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना आपको मदद करनी है, जो भी आपसे बन सकता हो, तो इस प्रेस नोट में फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है, तो पीड़िता के भविष्य को देखते हुए उनकी मदद करें। जो टीम के मेंबर थे इस संगठन समिति में, उन्होंने ये राशि बेटी के भविष्य के लिए दी है, जिसमें उसके बाद में प्रताप कुशवाहा सरपंच हिनौता 21,000 रुपये, मुरारी लाल कुशवाहा चैनापुरा 11,000 रुपये, रामेद कुशवाहा अध्यक्ष भोले 5100। इस तरह से सभी लोगों ने बेटी के भविष्य को देखते हुए उनकी मदद की है। तो इस तरीके से आज इस प्रकरण का जो हमने ज्ञापन देना था कलेक्टर महोदय को दिया है। और बाकी आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको बढ़ चढ़ करके दिखाया, पब्लिक में पहुंचाया, प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से आज अपनी बेटी को न्याय मिला है। नमस्कार। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को, मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए,
काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। बसेड़ी में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित। बसेड़ी कस्बे के सिद्धेश्वरी माता मंदिर नहर कोठी परिसर में मंगलवार को घर घर गंगे सेवा समिति बसेड़ी के तत्वाधान में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण नेत्र उपचार उपलब्ध कराना रहा। शिविर में जयपुर के सुप्रसिद्ध शंकरराव आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सक टीम ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में कुल 75 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 26 मरीजों को मोतियाबिंद एवं अन्य गंभीर नेत्र रोगों के ऑपरेशन हेतु जयपुर रेफर किया गया। शेष मरीजों को चश्मा, आई ड्रॉप एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। शिविर में विशेष रूप से बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जो बड़े शहरों में इलाज कराने में असमर्थ थे। शिविर के व्यवस्थापक एडवोकेट ब्रजराज सिंह परमार रहे, जबकि आयोजन दीपक परमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रायावत, मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, किसान संघ अध्यक्ष सुरेंद्र तोमर, गिरिराज प्रसाद शर्मा, जगदीश परमार, गजराज सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 75 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 29 सेलेक्ट हुए हैं इसमें कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, और बाकी जो लोग थे उन्हें नॉर्मली चश्मे की ज़रूरत थी या फिर कोई अदर प्रॉब्लम थी तो उसके लिए हुआ था। बाकी बस इतना ही। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने शहपुर के अलग अलग सरकारी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। लोगों ने बताई अपनी समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मंगलवार को शहपुर उपखंड के अलग अलग कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उपखंड कार्यालय, ट्रेजरी व पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने उपखंड मुख्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जिला कलेक्टर बीटी हमेशा अपनी बेहतर मॉनिटरिंग के लिए आमजन की चर्चा में रहते हैं। इन्हीं प्रयासों को लेकर कलेक्टर ने आज विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों को भवनों के रखरखाव के अलावा रिक्त पदों को लेकर जानकारी जुटाई तथा रेवेन्यू केसेज के शीघ्र निस्तारण और पुराने सामान की नीलामी आदि के निर्देश दिए। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है, तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट, हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर के डॉक्टर अमित सक्सेना ने पूर्ण की फेलोशिप इन मैनुअल थेरेपी। अब जिले में मिलेगा इलाज का आधुनिक विकल्प। धौलपुर शहर के घंटाघर स्थित फिजियोथेरेपी सेंटर के संचालक डॉक्टर अमित सक्सेना ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मैनुअल थेरेपी फाउंडेशन ऑफ इंडिया से अपनी फेलोशिप इन मैनुअल थेरेपी पूरी कर ली है। यह संस्थान गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी मंगलौर, कर्नाटक से संबंधित है। डॉक्टर सक्सेना ने अमृतसर, पंजाब में आयोजित इस विशेष ट्रेनिंग में भाग लेकर रीढ़ की हड्डी, पेल्विक परिसर निरीक्षण एवं इलाज तथा न्यूरल, ऊतक एवं पेरीफेरल जॉइंट्स के उपचार की नई और विदेशी तकनीकों को सीखा है। इस विशेष योग्यता को प्राप्त करने के बाद अब डॉक्टर सक्सेना मरीजों का इलाज मैनुअल थेरेपी के द्वारा करेंगे, जिससे मरीजों को पहले की तुलना में अधिक सटीक और जल्दी परिणाम मिल सकेंगे। इस पद्धति के माध्यम से अब सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, जबड़े का दर्द और नसों के दर्द जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज आधुनिक तरीके से संभव होगा। डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि इन नई तकनीकों के प्रयोग से धौलपुर में फिजियोथेरेपी की सेवाओं को और भी बेहतर बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय मरीजों को अब उच्च स्तरीय इलाज के लिए अन्य शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। शर्मथुरा कस्बा में वरिष्ठ भाजपाई एवं समाजसेवी स्वर्गीय कैलाश चंद्र सोनी सबलगढ़ बालों की 11वीं पुण्यतिथि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों एवं गाड़िया लोहारों को फल एवं बिस्किट वितरण किए गए, जिसमें कस्बा के विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं, ड्राइवर, स्टाफ, पत्रकार संगठनों सहित परिवारजनों एवं इष्ट मित्रों ने भाग लिया। वहीं कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय सोनी के चित्र पर माल्या अर्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर
सोनी की आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से कामना की। साथ ही श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपाई राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि सोनी एक मिलनसार व्यक्तित्व थे और वे भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे थे। साथ ही मूलतः मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ कस्बे के रहने वाले थे, जिनका पूरा परिवार पिछले करीब 20 साल से सरमथुरा में ही निवास कर रहा है। साथ ही सोनी ने व्यापार के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी भाग लेकर अपनी एक पहचान कायम की और उनकी कमी हमें सदैव खलेगी। वही चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने कहा कि आज स्वर्गीय सोनी की पुण्यतिथि पर परिवारजनों के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे लिए जीवन भर उपकार करते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी उनकी याद में कुछ करें। इस दौरान स्वर्णकार समाज अध्यक्ष बॉबी सोनी, पूर्व अध्यक्ष गजानंद सोनी, भाजपा नेता राजेंद्र प्रसाद शर्मा, भूदेव शर्मा, राजेश यादव, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा, विजय सोनी, युवराज सोनी, विष्णु सोनी, कुंज बिहारी, राजपुरोहित, विपिन जिंदल, भोला उपाध्याय, सोहेल खान, उमर खान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बसेड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पॉलीथीन मुक्त अभियान, बाजार में वितरित किए गए कपड़े के कैरी बैग। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बसेड़ी नगर पालिका द्वारा पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाया गया। यह अभियान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें सभी नगर पालिका कार्मिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान का उद्देश्य नगर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाना रहा। अभियान के दौरान नगर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में दुकानदारों और आमजन को पॉलीथीन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। दुकानदारों से विशेष रूप से अपील की गई है कि वे ग्राहकों को प्लास्टिक पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े या कागज के बैग उपलब्ध कराएं। अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि पॉलीथीन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि यह नालियों के जाम होने, जल भराव और पशुओं के लिए भी खतरा बनती है। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी की सहभागिता से ही बसेड़ी को पॉलीथीन मुक्त बनाया जा सकता है। नगर पालिका द्वारा चलाए गए इस अभियान की बाजार वासियों और आमजन ने सराहना की और पॉलीथीन का उपयोग कम करने का संकल्प लिया। धौलपुर के एदलपुर गांव में पिछले दिनों किसी धार्मिक स्थल को तोड़फोड़ को लेकर जो मामला है वो गर्मा रहा है। उसको लेकर के जो एदलपुर के ग्रामीण हैं वो यहाँ कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। उनकी क्या समस्या है उसको लेकर के हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बांकीलाल लोधा। क्या मामला है पूरा? यहाँ एदलपुर में देवस्थान की जगह है, उस जगह में काली का मंदिर है, भैरव बाबा का चबूतरा है। उस चबूतरा पे कोई एक फकीर आते थे तो वहाँ झाड़ फूंक का काम करने लगे। उस झाड़ फूंक से उन्होंने अपना लोगों को आशीर्वाद देने लगे, अपना कब्जा करना चाहा। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसको कोई आशीर्वाद दिया है बच्चे होने का और किसी काम के लिए, उसका काम नहीं हुआ। उसने सोचा ये बाबा ठगियाई का काम करने लगा है, इसलिए उसने ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसलिए उसने भैरव बाबा के चबूतरा को समाप्त कर दिया। ऐसा ईदलपुर के लोगों का कहना है। और रिकॉर्ड देखो। अब क्या किस मांग को लेकर के आप यहाँ आए हुए हैं? यहाँ हम इस मांग को लेकर आ रहे हैं कि कुछ लोगों को वहाँ थाने में बिठा रहा है पूछताछ के लिए, उन लोगों को छोड़ दिया जाए और किसी को परेशान नहीं किया जाए। किस आरोप में थाने में लोगों को बैठा रखा है? उन्होंने बोला है कि आप बताओ किसने इसको तोड़ा है। इनको तो जानकारी नहीं किसने तोड़ा है, खाली पूछताछ के। मेरी अभी एसएचओ से बात हुई थी, उन्होंने बोला था पूछताछ के उसमें हमने बैठा है, हम पूछ रहे हैं इसको किसने तोड़ा है और हमको पूछताछ करके छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या कहेंगे? गैर मुमकिन देवस्थान की जगह खसरा नंबर 165/575 में, और उस पर जो भी है ये कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, आपस में दंगा कराना चाहते हैं। और वहाँ पहले से ही भैरव और काली का मंदिर है। ये पूरा मामला ग्राम ईदलपुर का, क्या कहेंगे बाबा? महाराज हम 40 साल 50 साल से रह रहा हूँ पर कोई मजार मंजत नहीं है। जिन्हें आए के नाई और कहे थे जिनको गुमराह करके और जाना कहाँ कहाँ की भीड़ के सूती है के नाई और बैठाई घास मांस मंदरा आई हाँ दारू धक्कड़ करते हैं। और कहे थे बहन बेटियों ने कहे थे तल घर बना ले वहाँ भीतर उठा लेते। अब जे राम जाना फिर क्या आए थे क्या हुआ है जाकी जीव ना महसूस परी के जाना कब आकर उन्होंने हो जाता। तोड़ फोड़ की गई है रात में बीते दिनों,
उसमें कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन ग्रामीणों का कहना अब ये है कि उनको बेवजह परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि उनके जो संज्ञान से बाहर है मामला। इसी को लेकर के जो ईदलपुर के ग्रामीण हैं वो जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमको परेशान नहीं किया जाए, जो भी मामला है उसकी जांच कराई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ अजीत परिहार, नमस्कार। कुशवाहा समाज की बेटी के साथ हुई घटना निंदनीय, जिला राजपूत सभा ने दिया पूर्ण समर्थन। जिला राजपूत सभा धौलपुर ने कुशवाहा समाज की बेटी के साथ हुई दुखद घटना पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है। संस्था के अधिकारियों और लेटर हेड के माध्यम से जारी बयान में राजपूत समाज ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। जिला राजपूत सभा के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्र सिंह परमार ने कहा कि कुशवाहा समाज की बेटी के साथ जो दुखद घटना घटित हुई है उससे संपूर्ण राजपूत समाज अत्यंत दुखी है और आहत है। ऐसी अमानवीय और निंदनीय घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं है और राजपूत समाज इसकी पुरजोर निंदा करता है। सभा ने स्पष्ट किया है कि बेटी को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में जिला राजपूत समाज धौलपुर कुशवाहा समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उन्हें पूर्ण समर्थन प्रदान करता है। राजपूत सभा का मानना है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।